नमस्कार मित्रों। 29 मार्च से शनिदेव मीन राशि में पधार चुके हैं और उसका भ्रमण 2.5 वर्षों के लिए मीन राशि में ही रहेगा। हमारी श्रृंखला किस पर गिरेगी गाज और किसके बनेंगे सगड़े काज का पार्ट 3 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम इसमें आज देखेंगे कि शनि के मीन राशि के परिभ्रमण से जो राशियां सरस्वती और ढैया से प्रभावित हुई है उनका समय कैसा रहेगा, आने वाले 2.5 वर्षों में उनको कैसा फल मिलेगा, उनको क्या करना चाहिए। और ख़ास बात, शनि देव को प्रिय अनेक कार्य है, ये अगर ये करते रहेंगे तो उसको सरस्वती या ढैया का प्रभाव थोड़ा कम प्रभावित करेगा। पार्ट 2 में हमने देखा था कि जिन राशियों की सरस्वती तथा ढैया से मुक्ति हो चुकी है उनका समय कैसा रहेगा। साथ में हमने ये भी देखा था कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सरस्वती का अंतिम चरण होते हुए भी धीरे धीरे उनकी प्रगति और उन्नति उनको देखने को मिल सकती है। परंतु बाकी की राशियों जो कि शनि महाराज के प्रभाव में आ चुकी है उनका क्या होगा, चलिए तुरंत देखते हैं। प्रारंभ करते हैं मंगल के घर की मेष राशि से। मेष राशि के द्वादश भाव में शनिदेव का प्रवेश हो चुका है, जिससे मेष राशि के जातकों की सरस्वती का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। शनिदेव अभी अष्ट में हैं और 6 अप्रैल को शनिदेव उदित हो जाएंगे। शनिदेव का ये भ्रमण मेष राशि के दूसरे भाव, छठे भाव तथा 9वें भाव को प्रभावित करेगा। मेष राशि के जातकों के लिए सभी कार्य धीरे धीरे विलंबित होते जाएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का प्रमुख ख्याल रखना होगा। पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं आ सकती है। निवेश को लेकर आपको सजग रहना है तथा अपने खर्चों पर भी अंकुश अवश्य लगाना होगा। छठे स्थान पर दृष्टि से आपके शत्रु आपको मात देने का अवश्य प्रयत्न करते रहेंगे तथा आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी कुछ हद तक कम हो सकती है। आप लोग हनुमान जी तथा शिव जी की पूजा अवश्य करें और हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें तथा जीवन में हमेशा न्याय से चले। किसी भी छोटे या मजदूर वर्ग के इंसानों को आप ना सताएं, उनके पैसे उनको तुरंत चुका दें और शनि महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करें। अब देखते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातकों के अष्टम भाव में प्रवेश करने से ही शनिदेव इन जातकों को 2.5 वर्ष की ढैया में ले आए हैं। उनके कर्मों का हिसाब किताब अभी से ही उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। सिंह राशि के जातकों के मन में कुछ अनदेखा भय इस समय दरमियान अवश्य बना रहेगा। शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहने से आपके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपके कर्मों के अनुसार उठक पटक अनुकूल या प्रतिकूल आपके लिए रहेगी। धन के विषयों में आप कमज़ोर हो सकते हैं। कहीं पर निवेश करने के लिए आपको एक बार नहीं अनेक बार विचार करना होगा। कार्यों में आती हुई अनेक रुकावट आपको परेशान कर सकती है और कार्यक्षेत्र में कुछ भी आपकी इच्छा के अनुसार घटित नहीं होने वाला है, ये आप अवश्य याद रखें। आप हनुमान चालीसा का पठन कीजिए तथा शनि स्तोत्र का भी पठन कीजिए। हर शनिवार को शनिदेव की पूजा अर्चना कीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। अब भारतीय मान्यताओं के अनुसार तथा हमारे पूर्वजों के बताए हुए
विकल्पों के अनुसार धनु राशि की बात करते हैं। आपके कर्मों का लेखा जोखा करके वरदान या तो दंड देने वाले दंडनायक शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में पहुंच चुके हैं। आपकी 2.5 वर्ष की रैया का प्रारंभ हो चुका है। हमारे अनुभव तथा भारतीय सामान्य मान्यताओं के अनुसार चतुर्थ स्थान की ढैया अधिकतर मानसिक तनाव प्रदान करती है। आपको मानसिक तथा शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धीरे धीरे आपका समग्र ध्यान इन समस्याओं की तरफ ही केंद्रित होगा। पारिवारिक वातावरण थोड़ा दूषित हो सकता है, जिससे सदस्यों में तनाव बना रहेगा। आपको अपनी माता की सेहत के लिए निरंतर सोचना तथा कार्यशील रहना पड़ सकता है। आपको अपने सामान्य कार्यों में भी परेशानियां और रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। आपके शत्रु एकदम से कार्यान्वित होते दिखेंगे, जिससे आपको इनके कोई षड्यंत्र का भोग भी बनना पड़ सकता है। इसलिए आपके जीवन में सतर्कता, कार्यशीलता तथा पारिवारिक मूल्यों के जतन को आप सदैव प्राथमिकताओं में होंगे। शनिदेव के 10 नामों का जाप कीजिए। किसी भी वाद विवाद में कभी ना पड़ें। कोई भी प्रकार के जोखिमों से दूरी बनाए रखें तथा हमेशा कार्यान्वित रहिए। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के लग्न भाव में रहकर शनिदेव आपको सरस्वती के प्रथम चरण में लेकर पहुंच चुके हैं। आपके समग्र जीवन तथा जीवन शैली में कई बदलाव आ सकते हैं। आपके भाई बहनों के साथ आपका संबंध बहुत मधुर स्थापित हो सकता है, परंतु पारिवारिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की सरस्वती का दूसरा चरण ऐसे तो मन हृदय पर प्रभावित होता है, जिससे आपको कुछ दुख तथा पीड़ा का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु आपको नौकरी तथा व्यवसाय में लाभकारी समय देखने को मिलेगा और कुल मिलाकर आपको नौकरी व्यापार की चिंता नहीं रहेगी, परंतु आपको अपने परिवार को संभालना होगा और जीवन में हो रही भारी उठक पटक, भारी बदलावों के साथ अपने और अपने परिवार का तालमेल बैठाना होगा। आप शनि स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हैं और निस्वार्थ भाव से अपने परिवार का दायित्व अवश्य निभाएं, जिससे शनिदेव आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। तो मित्रों, हमने 3 चरणों में देखा कि कुंभ में से निकलकर शनिदेव जब मीन में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये किन राशियों को कैसा प्रभाव दिखाएंगे, कैसा फल देंगे। इसके उपरांत जो भी राशियां हैं, जैसे कि वृषभ, मिथुन और कन्या, इनके लिए लगभग लाभान्वित करने वाला ये समय रहेगा। इन लोगों को कोई भी प्रकार की पनौती अभी नहीं है, परंतु ये लोग भी शनिदेव के मूल मंत्रों के अनुसार अनुशासित तथा कार्यशील जीवन व्यतीत करेंगे। तो जब भी शनिदेव उनको पनौती में लाकर खड़े करेंगे, तो उनको थोड़ा लाभ मिलेगा। फिर से कहते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना कीजिए, खुद शनिदेव की पूजा अर्चना कीजिए, शनिदेव को प्रिय सभी कार्य कीजिए और अपने जीवन में राहत पाइए। नमस्कार, धन्यवाद।